जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। मैं अपने बेबी को फील नहीं कर पा रही। आप प्लीज वेदांत को बुलाएंगे। स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे मेरे हस्बैंड मेरे पास चाहिए अभी के अभी। आप बुलाइए उन्हें, मैं कुछ नहीं जानती। तुम चाहे जो सजा देना चाहती हो तो दे दो, लेकिन अब मेरे पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। I hate you, वेदा। अब कैसा लग रहा है दी? तबीयत कैसी है मम्मा और बेबी की? बोलिए ना दी, आप अभी कैसा फील कर रही हैं? और आपका एक छोटू सा ये जो किस्मत का खेल ये भगवान ने नहीं रचा, ये रचा है वेदांत त्रिपाठी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस वेदांत ने गुंडों से पिटवाकर शहर से बाहर भगा दिया था मुझे, ताकि मैं हमारी शादी में ना पहुंच पाऊं। पूछो अपने इस लाडले वेदांत से, क्या इसने पैसे नहीं दिए थे उन गुंडों को मुझे मारने के लिए? इसने प्रयागराज से मुझे बाहर फिकवाया ताकि मैं अपनी शादी पर ना पहुंच सकूं। पूर्वा की शादी तूने रुकवाई थी? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं दादाजी के सिद्धांतों के खिलाफ चला गया। मैं अपने नानी के घर जा रही। हाँ प्लीज वहां मत आइएगा। कोई बात नहीं होगी वेदा। पूर्वा चलो मेरे साथ। हमने जो सपने देखे थे अब उन्हें पूरा करने का टाइम आ गया। तुम अभी जाओ यहां से। ठीक है पूर्वा, तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूं। मेरी पूर्वा कह रही है इसलिए जा रहा हूं, पर याद रखना, अगर मुझे पता लगा कि वेदांत का कोई कनेक्शन है तुम त्रिपाठियों के साथ में, तो तुम लोग तो गए। जाते हुए सही कह गया वो। इस वेदांत से हमने कोई भी रिश्ता रखा तो इसके पापों की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। पंखुड़ी, मेरी बात सुनो। पंखुड़ी देखो, ये सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे फंसाया गया। मैं अगर तुमसे बात करूंगा तो भैया
आपको समझ में नहीं आ रहा? पंखुड़ी को इस सबसे दूर रखो और चले जाओ यहाँ से। यहाँ रहोगे तो पूरे परिवार को डुबो दोगे। और हाँ, जीवन रेखा जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जीवन रेखा भी आपका नहीं रहा। पूर्वा, मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ। हाँ प्लीज वहां मत आइएगा। अब कोई बात नहीं होगी वेदा, मेरी बहन से भी नहीं। चल पंखु। जैसे बीमार आदमी को ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा पर से पाप का बोझ हटाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित करने से भगवान मान जाएंगे, माफ कर देंगे? शायद। ये जरूर उन आतंकवादियों का सरदार होगा। जहाँ तक मैं नंदिनी को जानती हूँ वो मुझे नहीं बचाएगी। बहन होने के नाते तो कभी नहीं। आई एम श्योर तुम्ही ने कुछ किया है। तुमने मेरी शर्त मानकर ना पूरी बाजी मेरे हवाले कर दी है शांतनु, मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए तुमने नंदिनी को क्या देने का वादा किया है? अस्मिता, मुझे माफ कर दे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गुड्डन बाहर है और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, और जब तक मैं अंदर हूँ तब तक कोई भी, आई मीन इट, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। दुर्गा दी, अंतरा जी को सब जगह देख लिया लेकिन वो नहीं है। कहीं गुड्डन सासू माँ के कमरे में तो नहीं? रूम तो खाली है। अब खाली है, पहले नहीं था। अंतरा यहाँ आई थी। क्या अंतरा हमारे कमरे में थी? हाँ। अगर वो हमारे कमरे में थी इसका मतलब वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। हमें हराने के लिए कुछ ना कुछ खेल तो वो जरूर खेलेगी। किया क्या होगा उसने? मैं तो फोन देखते ही समझ गई थी कि तुमने मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया है। ज़ारा की कोई गलती नहीं है इसमें। मसला ये हो गया कि हमारे साथ एक हादसा हो गया था। ज़ारा का इस फैशन शो में हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथ जोड़ते हम, आप कुछ कीजिए ना, खुदा के वास्ते। मैं इनका एप्लीकेशन अपने हेड ऑफिस भेज चुका हूँ। किसी भी पल इनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। साबित करो कि तुम्हारा मेरे पति से कोई लेना देना नहीं है दिशा। I don't need to give you any proof. प्रूफ? मीट आर्यन, मेरा और पूरब का बेटा। हेलो आंटी। अब आप किस चीज का वेट कर रहे हो? चोरी का माल मिल गया, चोर मिल गया, आई विटनेस आपके सामने है। क्या पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकाले? गिरफ्तार कर लीजिए इस पीता को।
बस किसी तरह तुम उस शैतान के खून में इसे मिला देना, वो शैतान अपने आप मर जाएगा।